चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका यानी सेल के बारे में। तो उसका को इंग्लिश में हम सेल बोलते हैं। इसका बायोलॉजी में नाम होता है साइटो, यानी इसको बायोलॉजी की भाषा में हम बोल सकते हैं साइटो, और इसका अध्ययन साइकोलॉजी के द्वारा होता है। तो कोशिका हमारा क्या होता है, शरीर की छोटी इकाई होती है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि शरीर कोशिका हमारा अंग होता है, तो वह शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है सेल। उसके बाद सेल की जो जनक थे वो रॉबर्ट हुक ने थे, और ये मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वह मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक है। वह मरा हुआ कोशिका था, इन्होंने जिसकी खोज की थी। कौन? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और उसके बाद आता है जीवित कोशिका की खोज, यानी जीवित कोशिका की खोज कौन किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। ये एक वैज्ञानिक हैं एंटोनी वान लीवेनहॉक, जो जीवित कोशिका की खोज किए थे। उसके बाद कोशिका की सिद्धांत आती है, यानी कि कोशिका की सिद्धांत स्लाइडेन स्वान, इन दोनों वैज्ञानिक का बहुत बड़ा महत्व है। स्लाइडेन और स्वान ये दोनों अलग अलग वैज्ञानिक हैं। उसके बाद कोशिका की सबसे छोटी आती है, यानी सबसे छोटी सेल, यानी सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, उसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसी कोशिका होती है जो सबसे छोटी होती है। उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, यानी सबसे बड़ी कोशिका जो हमारी पाई जाती है वह शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में ही पाई जाती है। उसके बाद हमारा आता है मानव से रिलेटेड, यानी मानव में सबसे छोटा सेल क्या होता है, तो उसे हम स्पर्म बोलते हैं। मानव में सबसे छोटा जो सेल होता है उसे हम स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म मतलब शुक्राणु, ठीक है। उसके बाद मानव में सबसे बड़ा सेल क्या होता है, तो मानव में सबसे बड़ा सेल जो होता है वो अंडाणु होता है। एंड फीमेल में यानी औरतों में सबसे बड़ा सेल जो होता है वह ओवम होता है, ठीक है। तो मानव में सबसे बड़ी सेल अंडाणु होती है एंड फीमेल में सबसे बड़ी सेल ओवम होती है। मानव में सबसे छोटा सेल स्पर्म होता है, यानी शुक्राणु होता है। उसके बाद मानव की लंबी सेल, यानी लंबाई में और चौड़ाई में अंतर होता है, बहुत लोग को नहीं पता होता है। तो लंबाई मतलब होता है कि हमारी कुतुब मीनार जो है वह बहुत लंबी है, और लाल किला जो हमारा है वह बहुत बड़ा है। तो कुतुब मीनार लंबी है और लाल किला हमारा बड़ा है, तो लंबाई और चौड़ाई में यही फ़र्क होता है। तो मानव की सबसे लंबी जो सेल होती है वो न्यूरॉन होती है, और न्यूरॉन कहाँ पे पाई जाती है? वह हमारे ब्रेन में पाई जाती है। न्यूरॉन कहाँ पे पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है, ठीक है। ब्रेन की सेल में कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्या होता है? ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन जो हमारा होता है उसमें ब्रेन में पाई जाती है, और ब्रेन में हमारा क्या होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता है। विभाजन मतलब होता है खंड से खंड टूट जाना, तो कोशिका विभाजन वहाँ पे ब्रेन में नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद विभाजन रहित आता है न्यूरॉन, ठीक है। विभाजन रहित मतलब न्यूरॉन। न्यूरॉन में क्या होता है? हमारा कोशिका विभाजन नहीं होता है और न्यूरॉन हमारा ब्रेन में पाया जाता है, तो उसे हम बोल सकते हैं कोशिका विभाजन रहित, ठीक है, न्यूरॉन। और उसके बाद बोलते हैं तेज कोशिका विभाजन, ठीक है। तेज कोशिका विभाजन यानी लीवर में होता है। तेज कोशिका विभाजन का मतलब क्या है? तेज कोशिका विभाजन का मतलब यह होता है कि लीवर जो हमारा होता है उसमें कोशिका बहुत ही तेज़ी से कार्य करता है। जैसे लीवर हमारा अगर कट जाता है या कहीं पे या छेद हो जाता है, तो उसमें कोशिका जो होती है हमारी बहुत तेज़ी से वर्क करती है, और वहाँ पे कोशिका जो होता है बहुत ही तेज़ी से वर्क करके वहाँ पे जुड़ जाता है। तो तेज कोशिका विभाजन लीवर में हमारी होती है। अब जैसे देख लेते हैं कोशिका का मेन अध्ययन, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं ईंट क्या है। ईंट है, तो ईंट को जब ईंट से जोड़ते जाएंगे तो वह दीवार बनता है। ऐसा नहीं है कि केवल ईंट से ही दीवार बनता है, उसमें सीमेंट भी होते हैं, बालू भी होते हैं, और कुछ भी मटेरियल होते हैं, उनसे तब दीवार बनता है। फिर दीवार से हमारा कमरा बनता है। क्या होता है कि दीवार से जोड़ते जाते हैं तो हमारा कमरा बन जाता है, ठीक है। फिर कमरा को सजा देते हैं, फिर हमारा घर बन जाता है। तो सेम इसी प्रकार से हमारा कोशिका होता है। कोशिका हमारा होता है, फिर कोशिका को
कोशिका से जब जोड़ते हैं तो ऊतक बनता है, यानी टिश्यू बनता है। ठीक है, टिश्यू जब बन जाता है तो टिश्यू को जब हम जोड़ते हैं तो टिश्यू को जोड़ते जोड़ते हमारा अंग हो जाता है, जैसे कि हमारा हाथ, पैर, आँख, कान, ये सब हमारे अंग होते हैं। ठीक है, ये हमारे टिश्यू से ही मिलके बने होते हैं, अंग हो जाते हैं। फिर अंग से हमारा क्या होता है, शरीर बनता है। ठीक है, तो कोशिका से टिश्यू यानी ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से मिलकर क्या बनता है, हमारा शरीर। तो यह रही हमारी कोशिका। फिर आगे मैं कुछ और टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाला हूँ बायो में, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा।